जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में चंद्रयान-3 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देशों की रहेगी नजर भारत के इस मिशन पर। देश भर के साथ साथ दुनिया के कई बड़े देशों की नजरें हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स पर चंद्रयान-3 के सफर को लेकर ताजा जानकारी दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 के चंद्रमा तक पहुंचने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हमारी आशा के मुताबिक चंद्रमा की 153 किलोमीटर और 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान-3 स्थापित हो गया। चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। अब 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने को तैयार है। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी है। याद हो, इसरो ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से 3 सप्ताह में चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने में सफलता हासिल की है। 1 अगस्त को यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया था। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा तय की दूरी। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-3 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए चांद के करीब पहुंचा है और अब वह दिन दूर नहीं जब इसरो अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। मिशन पर 615 करोड़ रुपए हुए खर्च। ज्ञात हो, भारत के इस महत्वाकांक्षी मिशन में केवल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो देश के अंदर एक छोटा सा फ्लाईओवर निर्माण के खर्च के बराबर है। इतनी कम राशि में हमारा मिशन चांद के उस हिस्से के लिए निकला है जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंचा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगी लैंडिंग। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि वहां बर्फ जमी है और चंद्रयान-3 का मकसद वहां ऑक्सीजन और पानी की खोज है। यही मकसद लूना 25 का भी है, लेकिन रूस को ये अभियान करने में 40 साल लग गए। 47 साल बाद रूस ने अपना मून मिशन किया है, जबकि भारत ने चंद वर्षों में इसे सफलता तक पहुंचा दिया है। इसलिए चंद्रयान-3 मिशन अधिक महत्वाकांक्षी है। चंद्रयान-3 मिशन विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अलग हुआ। अब 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से अलग हो गया है और अब 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। लैंडिंग का प्रयास 23 या 24 अगस्त को होने वाला है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय के साथ मेल खाने का समय है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। क्या होती है डीबूस्टिंग? इसका मतलब होता है कि जब लैंडर 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद चांद की सतह की तरफ चलेगा और जब उसकी दूरी 30 किमी से कम रह जाएगी, तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार कम करना बेहद जरूरी होगा। अगर वैज्ञानिक लैंडर की रफ्तार कम करने में सफल हो जाते हैं, तो सॉफ्ट लैंडिंग आराम से हो जाएगी और यह मिशन सफल हो जाएगा। लैंडर के लैंड होने के बाद इससे रोवर निकलेगा और वह रोवर ही चंद्रमा की सतह पर अगले 10 दिनों तक कई अहम चीजों की जानकारी इसरो को भेजेगा। 15 अगस्त और 17 अगस्त को चंद्रयान-3 ने अपने लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा का इस्तेमाल कर चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें ली। मिशन चंद्रयान-3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर खुद ही आगे की दूरी तय कर रहा है। लैंडर मॉड्यूल की डीबूस्टिंग के बाद अब उसकी स्पीड पहले से और कम हो गई है, ताकि चांद पर उसकी सफल लैंडिंग कराई जा सके। अब लैंडर मॉड्यूल धीमी स्पीड के साथ चंद्रमा के थोड़ा और करीब पहुंच गया है। अब विक्रम लैंडर को इस मिशन में करीब 100 किमी की ही दूरी तय करनी है। 17 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद चांद की तस्वीरें भी ली गई थी, जो इसरो ने ट्वीट कर शेयर की हैं। चंद्रयान-3 की 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 की गति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यान अपने उच्च तकनीकी क्षमताओं के कारण चंद्रमा की सतह के निकटतम रूप से
आसपास से गुजर सकता है। इसकी गति को नियंत्रित करके यह चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन कर सकता है और विभिन्न अनुसंधान कार्यों को संपन्न कर सकता है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 की गति का नियंत्रण इसके लिए जरूरी है कि ये अपने टारगेटेड क्षेत्रों पर सही समय पर पहुंचे और वहां अपने कार्यों को संपन्न कर सके। चंद्रयान-3 इस समय चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर 4313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। उसने चांद की पहली तस्वीरें भी भेजी जिसमें चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे गड्ढे दिख रहे हैं। सवाल ये है कि इतने गड्ढे बने कैसे और क्यों? क्या इतने गड्ढों के बीच चंद्रयान-3 का लैंडर आसानी से उतर पाएगा? क्या किसी की खूबसूरती की तारीफ में उसे चांद कहना ठीक है? चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि चांद पर चारों गड्ढे हैं। हैरानी इस बात की है कि चांद की तो अपनी रोशनी भी नहीं है, वो भी सूरज से ली हुई उधार की रोशनी से चमकता है। पर चांद ऐसा क्यों है? चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं? कैसे बने? पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी लगभग एक साथ शुरू होती है। ये बात है करीब 450 करोड़ साल पुरानी। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे बनते हैं। इन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। 9137 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की गई है। 1675 की तो उम्र भी पता की गई है, लेकिन वहां हजारों गड्ढे हैं जिन्हें इंसान देख भी नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंधेरे वाले हिस्से में देखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर हैं, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं करोड़ों साल पहले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।